एंड वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फोटोथेरेपी के बारे में, जहां से नर्सिंग एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लास को एंड तक देखते रहिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस ना करो। तो सबसे पहले व्हाट इज फोटोथेरेपी? तो फोटोथेरेपी इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ लाइट ऑन टू द बेबीज बॉडी in order to reduce the level of hyperbilirubin। जो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है उसकी लेवल कम करने के लिए बेबी की बॉडी पर एक लाइट का एप्लीकेशन किया जाता है और उसको हम कहते हैं फोटोथेरेपी। ओके, सिंपल मीनिंग है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं फोटोथेरेपी के लिए। ओके, तो एक सिंपल इंडिकेशन है कि जब बेबी का बिलिरुबिन मोर देन 15 mg/dl होगा, 15 mg/dl होगा, और जब बेबी को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा तब हम फोटोथेरेपी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, तो यह हो गया इंडिकेशन। नाउ यह फोटोथेरेपी कैसे काम करती है, हाउ फोटोथेरेपी वर्क्स। तो यह फोटोथेरेपी कैसे काम करती है? तो देखिए, यह सिंपल मीनिंग अगर आपको याद रखना है तो फोटोथेरेपी क्या करती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है। ओके, सिंपल है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यह अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहां से आता है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो देखिए, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हमारी दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ओके, और यह ग्लोबिन ही जो है वह होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ओके, अब यह अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसको और आपको तीन वर्ड याद रखने हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लिए। कौन से है वह? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर इनसोल्यूबल, मतलब यह वाटर में मिक्स नहीं हो पाता है। ओके, दूसरा वर्ड याद रखना है, इट इज टॉक्सिक टू द बॉडी। ओके, और तीसरा वर्ड आपको याद रखना है, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। यह तीन वर्ड आपको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लिए याद रखने हैं। ओके, अब जब यह अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ओके, जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में लीवर के द्वारा इसको कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, लीवर के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ लीवर, ओके, इसके द्वारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में इसको कन्वर्ट किया जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो यह कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लिए फिर से आपको तीन वर्ड याद रखने हैं। कौन से तीन वर्ड है? ओके, तो सबसे पहला है कि इट इज वाटर सोल्यूबल, it is non-toxic to the body, and it cannot cross blood-brain barrier. Okay, cannot cross blood-brain barrier. Okay, तो इसका मतलब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वह हमें नॉन टॉक्सिक होता है। ओके, तो देखिए, अब जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया है उसका प्रॉब्लम यह है कि बेबी की बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ रहा है। कौन सा बिलिरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ इमेच्योर आरबीसी। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा होगा तो प्रीवियस क्लास देख लीजिए। ओके, तो बिकॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ पे बढ़ जाने की वजह से बेबी की हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो रहा है। तो इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को
वाटर इनसॉल्युबल बिलिरुबिन को हम वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि यह यूरिन और स्टूल से बाहर चला जाएगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम फोटोथेरेपी का उपयोग करते हैं। ओके, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब हम फोटोथेरेपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, कुछ ऐसे पॉइंट है जो नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले पूछ सकते हैं आपको वेवलेंथ कितनी होती है, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है। तो आपको इसका आंसर लिखना है 420 से लेकर 420 से लेकर 600 nm। ओके, 600 nm इतनी लाइट की वेवलेंथ होती है। ओके, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछा जाता है कौन से कलर के लाइट अवेलेबल होते हैं। ओके, कौन से कलर के लाइट अवेलेबल होते हैं, तो आपको लिखना है एक तो ब्लू लाइट और दूसरा व्हाइट लाइट अवेलेबल होता है। तो ब्लू लाइट जो कि 4 to 6 इन नंबर होते हैं, 4 to 6 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं, और व्हाइट लाइट 2 to 4 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, 2 to 4 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। नाउ यह ब्लू लाइट जो है इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन कन्वर्जन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, मतलब वाटर इनसॉल्युबल बिलिरुबिन टू वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन। ओके, व्हाइट लाइट हम मोस्टली एग्जामिनेशन के लिए, बेबी का एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपका बनता है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके, लेंथ कितनी होनी चाहिए फ्रॉम बेबी की बॉडी से लाइट का। ओके, बेबी की बॉडी से लाइट का कितना लेंथ होना चाहिए, तो इसका आंसर आपको लिखना है 45 सेंटीमीटर। ओके, और जब आपको 45 सेंटीमीटर पूछा जाता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए पल्स। ओके, क्या आना चाहिए? पल्स। अब ये पल्स का मतलब क्या है? ओके, जब भी 45 सेंटीमीटर की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए पल्स। अब ये पल्स क्या होता है? ओके, पल्स क्या होता है? ये पल्स होता है 45 सेंटीमीटर। हर कोई ऐसी चीज जो कि 45 सेंटीमीटर की है। ओके, ऐसी कौन सी चीजें हैं? ओके, तो पी का मतलब है फोटोथेरेपी की लेंथ। फोटोथेरेपी की लेंथ, ओके, फोटोथेरेपी की लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। ओके, यू का मतलब होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है बच्चों? 45 सेंटीमीटर। ओके, यल का मतलब होता है लेंथ ऑफ बेबी। ओके, लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न कितना होता है बच्चों? 45 सेंटीमीटर। ओके, एस का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है बच्चों? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका ई का मतलब होता है जो इवैक्यूएंट इनिमा है, इसकी कितनी लेंथ के ऊपर से देना होता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों 45 सेंटीमीटर। ओके, जब भी आपको 45 सेंटीमीटर कहीं पे भी दिखेगा, पल्स याद आना चाहिए। ओके, क्लियर है? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी। ओके, टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी। तो मेनली फोटोथेरेपी के 3 टाइप होते हैं। ओके, कौन से 3 टाइप्स होते हैं फोटोथेरेपी के? एक होता है सिंगल सरफेस। ओके, सिंगल सरफेस। दूसरा है डबल सरफेस, और तीसरा है ट्रिपल सरफेस फोटोथेरेपी। ओके, यह 3 इसके टाइप्स होते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? सिंगल सरफेस मतलब ओनली ऊपर से दिया जाएगा फोटोथेरेपी का लाइट। दूसरा डबल सरफेस, ऊपर और नीचे से। ओके, तीसरा
ट्रिपल सरफेस, ऊपर नीचे और साइड से 3 सरफेस से फोटोथेरेपी दिया जाएगा। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन बिलिरुबिन लेवल। ओके, बिलिरुबिन की लेवल के ऊपर डिपेंड करता है हम सिंगल सरफेस देंगे, डबल सरफेस देंगे या फिर ट्रिपल सरफेस फोटोथेरेपी देंगे। ओके, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी के ऊपर। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फोटोथेरेपी के? तो आपको याद रखना है, पहला कॉम्प्लिकेशन है रफ एंड ड्राई स्किन, ओके। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है डिहाइड्रेशन, ओके, कंटिन्यूअस अगर बेबी एक्सपोज रहेगा लाइट से तो डिहाइड्रेशन होगा। ओके, थर्ड कॉम्प्लिकेशन होता है रेटाइनल और गोनेडल डैमेज, ओके, रेटाइनल या फिर गोनेडल डैमेज। ओके, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन होता है आपका हाइपरथर्मिया, ओके, हाइपरथर्मिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको नर्सिंग एग्जाम में पूछा जाएगा उसका नाम है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, जिसको मैं रेड पेन से लिखना चाहूंगा, प्लीज नोट इट डाउन। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ओके, दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ओके, देन एक और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोकैल्सेमिया। ओके, हाइपोकैल्सेमिया। अब हाइपोकैल्सेमिया का और फोटोथेरेपी का क्या रिलेशन है? तो जब बेबी का पैराथायरॉइड कंटिन्यूअसली लाइट के ऊपर एक्सपोज रहेगा तो यह क्या करेगा? डिक्रीज करेगा लेवल कैल्शियम की, ओके, ब्लड में कैल्शियम की लेवल को डिक्रीज कर देगा। ओके, तो दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फोटोथेरेपी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम, दैट इज नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है फोटोथेरेपी के दौरान? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कवर करना है बेबी को, कवर द आईज एंड गोनेड्स, ओके, गोनेड्स और आईज को कवर करना है। किससे कवर कर सकते हैं हम? सिंपल गॉज पीस प्लस इसको सलाइन में डुबोकर हम बेबी की आंख और गोनेड्स को हम कवर कर सकते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को हमें प्रिपेयर करना है मदर को। ओके, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब अप टू 12 टाइम्स पर डे, ओके, 12 टाइम्स पर डे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ओके, नेक्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी 2 आवर। थर्ड पॉइंट आता है आपका एवरी 2 आवर्ली। आपको क्या क्या करवाना है एवरी 2 आवर्ली? तो एवरी 2 आवर्ली आपको करना है पोजीशन को चेंज करना है। ओके, टेम्परेचर का मॉनिटरिंग करना है एवरी 2 आवर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ओके, देन एवरी 2 आवर्ली यह जो फोटोथेरेपी का स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ फोटोथेरेपी एवरी 2 आवर्ली फॉर 20 मिनट, ओके, फॉर 20 मिनट्स, ओके, फॉर 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट आपको एवरी 2 आवर्ली क्या करना है? स्किन केयर प्रोवाइड करनी है। किससे प्रोवाइड करेंगे हम? कोकोनट ऑयल से प्रोवाइड करेंगे स्किन केयर, जिसको स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारी एवरी 12 आवर्ली हमें क्या करना है? एवरी 12 आवर्ली हमें करना है बिलिरुबिन का लेवल चेक करना है एवरी 12 आवर्ली। ओके, एवरी 12 आवर्ली।
Okay, then assessment of baby every 2 hourly. Okay, clear है? तो this is some important nursing responsibility of phototherapy. Okay, phototherapy के दौरान यह कुछ important nursing responsibility होती है। अब लास्ट पॉइंट हमारा होता है कि कब हम फोटोथेरेपी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो स्टॉप कब कर सकते हैं फोटोथेरेपी को, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके लिए जब बेबी का बिलिरुबिन लेस देन 15 mg/dl होगा, नॉट लेस देन 15, इट इज लेस देन 10। ओके, अगर लेस देन 10 mg/dl बिलिरुबिन हो गया तो हम फोटोथेरेपी को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, और अगर बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ओके, ब्रेस्ट फीड कर रहा है प्रॉपरली एंड स्टूल एंड यूरिन प्रॉपरली पास कर रहा है, तो हम ब्रेस्ट जो फोटोथेरेपी है उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो दिस एवरीथिंग वाज अबाउट द फोटोथेरेपी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.